पाद पद्म परम आराध्यतम नेत्रिला प्रविष्टमं विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत व्यात्पण करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यात्पण करता हूँ। जैसा कि हम लोग कल कथा श्रवण किया था, जीव कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? हाँ, मुक्त जीव और मुक्त जीव। मैं देख रहा था 3-4 दिन से क्या करती हैं, मन से है ये नहीं है, क्या है, नास्तिक होते जा रहे हैं सब, क्या हो रहा है? क्या कितने प्रकार के जीव? कौन कौन सा? हाँ, मुक्त जीव बता। मुक्त जीव ही है, और कौन तीसरा होगा? ये मुक्त जीव को मुख्य जीव बोलती हैं। मुक्त जीव है, समझ में आया? ये सब कथा हम लोग कल श्रवण किया। जड़ के संबंध में निम्बादित्य का सिद्धांत, जड़ या अचेतन पदार्थ दो प्रकार के हैं। जड़ या अचेतन दो प्रकार के हैं। नहीं समझे? जड़ और अचेतन दो प्रकार के हैं, और प्राकृत भेद से दो प्रकार के काल है। प्राकृत और अप्राकृत भेद से दो प्रकार के काल है। एक है अप्राकृत काल और दूसरा है प्राकृत काल। क्या है काल? मतलब समय। क्या है? अप्राकृत काल भगवान के क्रिया, भगवान के शक्ति से क्रियामान है। अप्राकृत काल भी भगवान की शक्ति से क्रियामान है, पर प्राकृत काल क्रियामान है या नहीं ये समझ में नहीं आता। समझ में आया? तो प्राकृत काल कैसा है और अप्राकृत काल कैसा है? अप्राकृत काल जो है वो नित्य वर्तमान है। क्या है? नित्य वर्तमान है, उसमें भूत भविष्यत नहीं है। पर प्राकृत काल में भूत भविष्यत है। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, प्राकृत काल में क्या है? भूत भविष्यत है, पर अप्राकृत काल में भूत भविष्यत नहीं है। जैसे माया दो प्रकार के हैं, ऐसे काल भी दो प्रकार के। भगवत काल अलग है और जगत का काल अलग है। समझ में आया? काल शक्ति भी दो प्रकार के। जैसे माया शक्ति दो प्रकार के हैं, जगत का माया जड़ माया जैसे क्रियाहीन है। जगत का जो जड़ माया है वो क्रियाहीन है, और जो अप्राकृत जोग माया है वो क्रियाशील है। वो भी भगवान के अनुगत्य में रहता है, अप्राकृत जोग माया भी। और जागतिक माया वो क्रियाहीन है। उसमें सक्रिय कब होता है? जब उसमें जीवात्मा प्रवेश करता है, तब वो सक्रियमान होता है। नहीं होता है? हाँ, जैसे पेड़ पौधा, हाँ, ये शरीर, ये कब तक चलायमान लगता है? वैसे तो ये तो जड़ है, जड़ है ना। ये बोलता है? शरीर बोलता है? नहीं बोलता। तो कौन बोलता है? इसमें आत्मा जब प्रवेश करता है तब ये क्रियमान दिखता है। वैसे तो ये शरीर जड़ है, नहीं है? ऐसे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों ही शरीर जड़ है। दोनों शरीर क्या है? जड़ है।
चेतन तत्व जब उसमें प्रवेश होता है तब जाके, और क्या, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है। और जड़ नहीं है, तभी तो लिंग भंग हव्य अनायास से। मन तो सोच रहा है, मन में बातें आती है हैं। आत्मा होने के कारण तब मन में बातें आती हैं। आत्मा के निकट होने के कारण वो शरीर आसानी से नष्ट नहीं होता, उसमें भी चिन्मत्व का प्रभाव रहता है। वो जो हमारा हकीकत का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है उसी समय हम मरता है, वो शरीर तब नष्ट होता है, जब भगवत प्राप्ति। नहीं तो चेतना शरीर, सूक्ष्म शरीर, यातनामय शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। वो मरता नहीं, वो छोड़ता नहीं है, वो तब मरता है जब भजन करते हैं। जब भजन करेंगे तो लिंग भंग हवे अनाश से, तब वो लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, तब जाके आत्मा का वास्तविक शरीर निकलता है। क्योंकि पहले सूक्ष्म शरीर में आबद्ध है, फिर है स्थूल शरीर में आबद्ध आत्मा। दो शरीर से आवरण कर रखते हैं आत्मा को, तो इसलिए सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों ही शरीर अचेतन तत्व है। समझ में आया? समस्त जड़ जगत एवं बद्ध जीवों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही अचेतन तत्व है। समस्त जड़ जगत भी अचेतन है और बद्ध जीव के जो शरीर है ये सब अचेतन। ये चेतनमान क्रियामान तब होता है जब इसमें भगवान के आत्मा प्रवेश होता है, तब भगवान के जीवात्मा अंश जब प्रवेश होता है तब ये क्रियामान दिखता है। नहीं तो ये क्या है, क्या है? हाँ, जड़ तत्व है। ईश्वर के संबंध में निम्बादित्य का सिद्धांत, अब पहले माया का सिद्धांत बताया। पहले किसका सिद्धांत बताया? माया मतलब काल माया का और जड़ का सिद्धांत बताया। अब भगवान की सिद्धांत बता रहे हैं। ईश्वर के विषय में निम्बादित्य का क्या सिद्धांत है, अब बता रहे हैं। ईश्वर के संबंध में भगवत तत्व निर्दोष है, भगवान में कोई दोष नहीं है, अर्थात मोह, निद्रा, भ्रम आदि 18 प्रकार के दोष भगवत स्वरूप में नहीं है। भगवत स्वरूप में असीम कल्याण राशि संपूर्ण रूप से विद्यमान। भगवान के असीम कल्याण राशि मतलब असीम शक्ति, सबका कल्याण कर सकते हैं भगवान, उसमें असीमित रूप से उनके अंदर है। भगवत तत्व कृष्ण स्वरूप में पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म ही स्वयं भगवान कृष्ण स्वरूप में समस्त ऐश्वर्य और माधुर्य का मूल है। गोलोक चतुर्विहु परव्योम चतुर्विहु और अन्य चतुर्विहु गण उनके अंग, कृष्ण के अंग है, कृष्ण के, और वे मूल अंगी है। कौन है अंगी? कृष्ण। कृष्ण कौन है? अंगी। और जितने भी भगवान के अवतार है वो सब क्या है? अंग। अंश है, भगवान हाँ, अंश अंशी है ना। भगवान अंशी है, बाकी अवतार अंश है। हाँ, तो अंग और अंगी बताया इनसे। तो अंग अंगी अंश अंशी एक ही बात है। समझ में आया? तो अनेक अंग है और वे मूल अंगी है, और वे अपनी स्वरूप शक्ति वृषभानुनंदिनी एवं वृषभानुनंदिनी के काय विहु स्वरूपा हजारों गोपियों सखियों के द्वारा सर्वदा परिवेष्टित है, सर्वदा सेवा से युक्त है। भगवान होकर जीवों के नित्य आराध्य है, और सभी जीवों का क्या है? नित्य आराध्य है। इच्छा नहीं करता सुनने तो सभी जीवों का क्या है? नित्य आराध्य देव। कौन? भगवान।
अप्राकृत विग्रह युक्त है, वे प्राकृत हाथ पैर आदि से रहित होने के कारण प्राकृत नेत्रों से निराकार है। प्राकृत हाथ पैर आदि से अलग होने के कारण प्राकृतिक नेत्रों से देख नहीं सकते, तो इसलिए प्राकृत नेत्रों से वो निराकार है। पर अप्राकृत हाथ पैर वाले होने के कारण अप्राकृत नेत्रों से साकार दिखलाई देते हैं। पर जिनके अप्राकृत नेत्र होगा, वो अप्राकृत नेत्र से जब भगवान को देखेगा तो भगवान अप्राकृत हाथ पैर वाले हैं, तो उनको सक्रिय दिखाई देता है, साक्षात रूप से भगवान दिखाई देते हैं। पर प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकते। हम तो अंधेरे में अपने आप को ही नहीं देख पाते हैं, सहारा लेके देखते हैं। किसके सहारा लेके देखते हैं? बिना सहारे के हम देख सकते हैं? हम अभी भी अंधे हैं। क्या है? अंधे नहीं है। सहारा लेके तब देखते हैं, बिना सहारे के हम देख पाएंगे? किसका सहारा लेते हैं? रोशनी का सहारा। किसका सहारा? आंख तो पहले से ही है। किसका सहारा लेके देखता है? हम अंधे हैं अभी भी, नहीं है क्या? किसका सहारा लेके देखते हैं? रोशनी का सहारा लेके देखते हैं ये आंख, और ये आंख देख पाएगा अप्राकृत भगवान के शरीर, दिव्य शरीर को? अधम जो होते हैं वो ऐसा मानते भगवान को निराकार। वो अधम है, वो नास्तिक राक्षस है, वो निराकार मानेगा क्योंकि राक्षस है ना, इसलिए मानेगा। पर जो अधम नहीं, जिसको दिव्य चक्षु है, और दिव्य चक्षु जिनको प्रदान किया गया है, और वो दिव्य मंत्र जब जप करता है, दिव्य मंत्र जप करते करते उसके भी दिव्य चक्षु जब आता है, तब दिव्य चक्षु से भगवान को सक्रिय भगवान साक्षात रूप में देख पाता है। इसलिए कहते हैं चक्षुदान दिला जय जन्म जन्म प्रभु सही। समझ में आया? दिव्य चक्षु हृदय प्रकाश, हृदय में जब दिव्य चक्षु प्रकाश होता है तब भगवान को वास्तविक में देख पाता है जीवात्मा। समझ में आया? तो पापी लोग ऐसा प्राप्त कर ही नहीं पाता है, तो कैसे भगवान को देखेगा? तो इसलिए नहीं देख सकता। इसलिए कह रहे हैं वो हमेशा क्या है? सक्रिय है, दिखाई देता है। और भगवान क्या है? परम स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, परम स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई नहीं है। परम स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर। सर्वेश्वर मतलब सभी ईश्वर के ईश्वर है, परमेश्वर वही है। अचिंत शक्ति से संपन्न है, भगवान के अचिंत शक्ति है, अथाह शक्ति। इतना शक्ति है, कोई गिनती नहीं है कितनी शक्ति है उनको, उनको कोई गिना नहीं जा सकता, इसलिए अचिंत शक्ति संपन्न है। और शिव ब्रह्मा आदि देवता के द्वारा नित्य बंधित है। हमेशा शिव ब्रह्मा आदि देवता उन भगवान का नित्य वंदना करते हैं। कौन सा भगवान? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का, ऐसे कह रहे हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का नित्य, हाँ हाँ, ये भी राधा कृष्ण के उपासक थे ना, इनके मंदिर में भी राधा कृष्ण के उपासक होता है। तो क्या है? नित्य ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का शंकर आदि ब्रह्मा आदि हमेशा वंदना करते हैं, उपासना करते हैं, द्वारा वंदित है। इसलिए कह रहे उपासना समस्त जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। समस्त जीव के मतलब जितने भी संसार में लोग हैं, मनुष्य चाहे पशु कीट पतंग कोई भी है, सबके आराध्य देव कौन है? कृष्ण है। कोई माने अथवा ना माने, कह रहे हैं एकमात्र कर्तव्य
ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा वंदित सर्वेश्वर श्री कृष्ण की अनन्य भाव से उपासना करना ही सभी जीवों का कर्तव्य है। सभी जीव का क्या कर्तव्य है? जो ब्रह्मा शिवादि से उपासित है, भगवान ब्रह्मा शिवादि से उपासित है। भगवान ने शिव जी का पूजा किया, ये कितना प्रमाण मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा शिव पुराण में थोड़ा बहुत, ज्यादा से ज्यादा एक बार रामेश्वर में भगवान कर दिया, ज्यादा से ज्यादा द्वारिका लीला में थोड़ा बहुत भगवान ने शिव जी का भी अभिषेक इत्यादि कर दिया, ऐसा कर दिया। पर शिव जी कितना भगवान की आराधना कर रहे हैं, इसका कितना प्रमाण है? इसका हर एक शास्त्र में प्रमाण है, हर एक शास्त्र में प्रमाण है। शिव जी भगवान की आराधना, जहां देखो शिव जी भगवान की आराधना, हर एक शास्त्र में। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें शिव जी भगवान का उपासना नहीं कर रहा हो, ऐसा हर एक शास्त्र में प्रमाण है। और हमेशा आंख बंद करके, नाक बंद करके तपस्या। क्या कह रहे हैं रामायण में? सतत जपत शंभु अविनाशी, सब भगवान ज्ञान गुण राशि। सतत जपत शंभु अविनाशी, भगवान का नाम जब सतत जपते हैं शंभु। और क्या कह रहे हैं? राम नाम कर अति प्रभावा, संत पुराण उपदेश उपनिषेध गावा। राम नाम का इतना प्रभाव है, संत और वेद पुराण उपनिषद उसका गायन करते हैं। और शंकर जी क्या करते हैं? बोलते शंकर जी सतत जपत, शंकर जी हमेशा जपते हैं। शंकर जी क्या करते हैं? हमेशा 24 घंटा शंकर जी इतना ध्यान में तल्लीन रहते हैं कि उनको खाने पीने सोने का भी ध्यान नहीं रहता, इतना भगवान के भजन में मदहोश रहते। ऐसा है शंकर जी। इसलिए कह रहे हैं शंकर जी के द्वारा जो ऐसे उपास्य देव है, ऐसे उपास्य देव का क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए सभी जीव को। तो प्रमाण दे रहे, हर एक शास्त्र में प्रमाण है, शंकर जी भगवान का भजन किया, प्रमाण है। कोई एक शास्त्र से देंगे तो हम लोग हजारों शास्त्रों से दे सकते हैं। रामायण में है, भागवत में है, स्कंद पुराण में है, लिंग पुराण में है, बरहा पुराण में है, विष्णु पुराण में है, गरुड़ पुराण में है। कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें नहीं है शंकर जी भगवान की आराधना नहीं कर रहा है? हर जगह में बताया है। महाभारत में तो बताया ही है, नहीं समझे? तो प्रत्येक जगह में और मूल रामायण में भी, और रामायण में भी शंकर जी के आराध्य देव भगवान है, ऐसा प्रतिष्ठित किया जा चुका है शास्त्रों में। अब कोई मूर्ख ही है, मूर्ख किसको कहते? समझ के भी ना समझ बन जाएगा, अब उसका हम क्या ही कर सकते हैं फिर? उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कल्याण ही नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समस्त जीवों का परम कर्तव्य है एकमात्र भगवान का उपासना करना। विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना निंदित है। विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवी देवता का उपासना करना भी निंदित है। उपासना करना तो क्या, उनके नामों की महिमा सुनना भी निंदित है। समझ में आया? इसलिए भगवत कीर्तन के बीच में उनकी महिमा नहीं सुननी चाहिए, अपराध होता है। यहां बता रहे हैं अन्य देवी देवता का उपासना निंदित और नरक प्रदायिनी है। क्या है? नरक प्रदायिनी। अन्य देवी देवता का उपासना करेंगे ना, नरक ले जाएंगे और देवी देवता पकड़ के, ऐसा कह रहे हैं। जो अन्य देवी देवता का उपासना करते हैं
वो नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक। हाँ? भस्मासुर कहाँ गया? नरक। भस्म होके नरक गया। नहीं समझा? तो कौन कहाँ जाए? बकासुर, अघासुर नरक यंत्रणा भोग कर रहे हैं। नरक ही तो है। ब्रह्मयोति में जाना, कहाँ जाना? नरक है। नारकीय भोग करते, वहां से फिर पुनः नरक जाते हैं। फिर ऐसा लिखा है। ब्रह्मज्योति में चले जाते हैं और उसके बाद करोड़ों हजारों अरबों वर्ष तक वहां पड़े रहते हैं पत्थर के जैसे, और फिर पुनः धरती लोक में आते हैं, मृत्यु लोक में चले जाते, फिर नरक चले जाते हैं। ऐसा ऐसा होता है। हाँ। क्या? हाँ, तो ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में चला जाता है ना। कंस इत्यादि जितने भी राक्षस मरे हैं भगवान के हाथ में, बताया नहीं, ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। नरक से भी भयानक है वो। भगवान के चरण नहीं है वो अंग कांति है। और नरक से भी भयानक है। कांति में जाता है, कांति में। वहां फिर पड़े रहते हैं। वो नरक से भयानक है। एक मूर्छा इंजेक्शन लगा दिया, उसको कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या सो रहा हूँ, होश ही नहीं है उसको। उसको कुछ पता ही नहीं है, पत्थर के जैसे पड़ा हुआ है करोड़ों अरबों वर्ष तक। फिर भगवान की कभी दया आती है तो फिर पुनः इस धरती में आता है। तो नरक ही तो हुआ। क्या हुआ? अब फिर धरती में आते हैं, फिर उल्टा पुल्टा करेगा, फिर नरक जाएगा। तो नरक ही तो हुआ। और क्या हुआ? हम तो ब्रह्म ज्योति को नरक से भी बदतर मानते हैं। वैष्णव लोग तो नरक से भी बदतर मानते ब्रह्म ज्योति को। नहीं समझ में आया? नरक तब भी ठीक है, बोलते शेर खा जाएगा हम चले जाएंगे, पर उसमें नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब कितना खतरनाक है ब्रह्म ज्योति। नहीं समझ में आया? वो तो अलग चीज है। सबका सब जैसा नहीं है ना। सब असुरों का सब जैसा नहीं है। कुछ कुछ लोग पिछले जन्म में कोई और था, अभिश्राप के कारण असुर बन गया, वो अलग है, उनकी उद्धार अलग है। पर जो ऐसा ही असुर है वो अलग है। समझ में आया? ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। जो अभिश्राप से असुर बना है वो नहीं है। जैसे जैसे क्या नाम है, देवल ऋषि ने श्राप दिया था, और भगवान के चरण वो करके उद्धार हो गया, देवलोक में चला गया दोबारा। ऐसे जो श्रापित होकर के होता है, आसुरिकता लाता है, उसका तो कई हद तक उद्धार हो जाता है। पर स्वाभाविक जो आसुरिक वृत्ति है उनका नहीं होता उद्धार। उनका उद्धार होता है तो ब्रह्म ज्योति में जाता है। कहाँ जाता है? ब्रह्म ज्योति। उनका ऐसा उद्धार होता है। उसको भी उद्धार जैसा मान लेते हैं, पर वास्तविक में उद्धार नहीं होता। आत्यंतिक कल्याण नहीं है ना उसमें, इसलिए उद्धार नहीं माना जाता है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अन्य देवी देवता का उपासना भी नरक प्रदायिनी है। अन्य देवी देवता का, ये विष्णु निम्बादित्य संप्रदाय का मत है, नरक ले जाएगा अन्य देवी देवता का उपासना करने से। कैसे ले जाएगा नरक? यान्ति देवव्रता देवान, देवलोक में जाता है, पर नश्वर शरीर तो है, है तो नश्वर शरीर देवता का। तो देवलोक में गया और वहां क्या किया? भोग किया। वहां क्या किया? भोग। फिर छिरणे पुण्य मत्तलोकम विशंति, फिर मृत्यु लोक में आ गया। और मृत्यु लोक में आके फिर यहाँ पे भी
उनको बहुत धन संपत्ति सब कुछ मिलेगा, रूप यौवन सब मिलेगा। अब यहाँ पे फिर वो क्या करेगा? अधर्म करेगा। क्या करेगा? अधर्म। भोग करेगा तो अधर्म भी करेगा, और फिर अधर्म करे फिर कहाँ जाएगा? नरक। तो क्या हुआ? देवता का पूजा का फल क्या मिला? समझ में आया? है? देवताओं को पूजा किया, क्या मिला उसको? पुण्य मिला। अब पुण्य के प्रभाव से फिर क्या करेगा? वो पाप करेगा। पुण्य के प्रभाव से क्या करेगा? वो पाप। क्योंकि धन संपत्ति आएगा। पुण्य किसके प्रभाव से आएगा? धन संपत्ति पुण्य के प्रभाव से आएगा। और जिसके पास जितना धन संपत्ति हो वो उतना बड़ा पापी। अब पाप करेगा तो कहां जाएगा? नरक। इसलिए देवताओं का पूजा करना नरकगामी होना। है क्या? हाँ, नरक जाएंगे। इससे पुण्य होगा, पुण्य से धन संपत्ति आएगा, और धन संपत्ति जहाँ होगा वहाँ कली का वास होता है, भागवत में लिखा है। इच्छा से नहीं जाता, जिसकी इच्छा होती नहीं वो जाता ही, उसको कोई लेके जा ही नहीं सकता। कि कुछ भी हो जाए, जिसको अच्छा ही नहीं लगता, जिसका आपको घी नहीं अच्छा लगता, हम घी खिलाएंगे, खा लोगे? क्यों नहीं खाएगी? हम गुस्सा हो जाएंगे, नहीं खाएगी तो फिर खा लेगी। क्यों नहीं खाएगी फिर? ओ, वो तो बात अलग, अपनी बात आ गई। इसके मतलब आपको अच्छा लगता है इसलिए आप चाहते हैं। समझ में आया क्या? उसी प्रकार जिसको अच्छा नहीं लगता उसको कोई कुछ भी कह देगा, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, नहीं जाएगा तो नहीं, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला माने। जिसको जो चीज अच्छा नहीं लगता वो क्यों करेगा? अनिच्छा से कोई करता नहीं है, कोई मजबूरी तो है ही नहीं। भूखे मर रहे हो, इसके बिना हमको पैसा कोई देगा ही नहीं, हम इसके बिना मर ही जाएंगे, इसलिए हमको मजबूरी में करना पड़ा, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर क्यों करेगा? इसके मतलब स्वाभाविक उनकी रुचि, इसलिए करना। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए इच्छा नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं। हमको कोई जबरदस्ती प्याज खिला देगा? खिला सकता है? फिर कोई भला माने चाहे बुरा माने, हमारा कोई चर्च प्यास तो छोड़ दो, दूर की बात, हमारा कोई पैर धो सकता है? हाँ, धो सकता है मेरा पैर कोई? और बात छोड़, धो देगा? इतना आसान नहीं। चाहे बुरा माने चाहे भला, आज वो सुखी माने। हम उधर गए तो वो कह रहे हम पैर, खबरदार नहीं, बिल्कुल नहीं धोने दिया। फिर तो कोई बुरा माने चाहे भला माने, बुरा माने तो हम जहन्नम में चले जाएं उसकी खुशी के लिए? कभी नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? नरक प्रदायिनी है, नरक जाएगा, नरक। उपासना या, सुनो ढंग से, उपासना या भक्ति दो प्रकार के हैं, एक साधन रूपी पराभक्ति और दूसरा प्रेम लक्षणा रूपी उत्तमा भक्ति। एक साधन रूपी अपरा भक्ति, कौन सा भक्ति? अपरा। और एक प्रेम लक्षणा रूपी उत्तमा भक्ति। श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति साधन भक्ति का पालन करने से प्रेम लक्षण उत्तमा भक्ति का उदय होता है। ये निम्बादित्य संप्रदाय का मत है। मतलब श्रवण, ये हम लोगों का भी मत है, इनका केवल अकेला का नहीं, हमारा भी ऐसा ही है। श्रवण कीर्तन के द्वारा साधन भक्ति करने से प्रेम लक्षणा उत्तमा भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा निम्बादित्य संप्रदाय का भी मत है। उत्तमा भक्ति उदय होता है, श्री निम्बादित्य से निमायित संप्रदाय प्रचलित हुआ है। श्री निम्बादित्य से
निमायित संप्रदाय प्रचलित हुआ है। कुछ लोग निम्बादित्य को निमायित संप्रदाय का नामांतर मानते हैं और कुछ लोग निमानंद संप्रदाय को भी निमायित संप्रदाय का अंतर्गत मानते हैं। निमानंद, एक है निमानंद, एक है निमायत। क्या है? निमानंद और निमायत दो। तो निमायत और निमानंद, निमानंदी और निमायत। तो निमानंदी को भी निमायत संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं, पर वास्तविक में ऐसा नहीं है, दोनों पृथक पृथक है। यहां बता रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक नाम निमाई था। क्या था? निमाई। निमाई नाम श्री नित्यानंद प्रभु का अत्यंत प्रिय होने के कारण श्री बक्रेश्वर पंडित के शिष्य गोपाल गुरु गोस्वामी ने श्रीमान महाप्रभु को निमानंद नाम से प्रचार किया है। महाप्रभु को किस नाम से प्रचार किया? निमानंद के नाम से प्रचार किया, जैसा कि उनके द्वारा रचित पद्यों में है। अतः श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम कल्पद्रुमो भुवि निमानंदाख्यायासौ विख्यातः क्षितिमंडले। क्षितिमंडले, धरती मंडल में निमानंद नाम से ये जो संप्रदाय हम व्याख्या कर रहे हैं, ये हमारा चैतन्य महाप्रभु के कारण। कोई कोई लोग निमानंद भी है, पर वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी और गोपाल गुरु महाराज गोपाल गुरु के हिस्से है, वो लोग उस संप्रदाय का है। जो लोग श्री मध्वाचार्य से ईश्वरपुरी तक आमनाई परंपरा को छोड़कर एक नए संप्रदाय को मानते हैं, वे श्रीमन महाप्रभु को निमानंद मानकर स्वयं को निमानंद संप्रदाय के अनुगत कहकर परिचय दिया करते हैं, किंतु वस्तुतः निमानंद संप्रदाय निमायित संप्रदाय पृथक पृथक है। वास्तविक में निमानंद संप्रदाय निमायिक संप्रदाय निमायत संप्रदाय दोनों अलग अलग है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आरुणि नंदन निम्बादित्य आचार्य ने सनत कुमार के शिष्य नारद श्री मुनि से जिस उपदेशों को प्राप्त करके जगत में उनका प्रचार किया था, उस मत के अनुसार संप्रदाय था, वह बहुत समय पहले ही लुप्त हो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आरुणि नंदन जो सनत कुमार से प्राप्त नारद जी ने जो इस उपदेशों को प्राप्त किया, आरुणि नंदन मतलब निम्बादित्य जी, वो बहुत साल पहले ही ये संप्रदाय लुप्त हो गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इसीलिए आमनाय समय सर्वदर्शन संग्रह में श्री विष्णु स्वामी, श्री नवानुज और श्री मध्वा का नाम और उनके द्वारा प्रचारित सिद्धांतों का उल्लेख रहने पर भी श्री निम्बार्काचार्य एवं उनके द्वारा प्रचारित मत के नाम भी कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए निश्चय ही वर्तमान निम्बार्क संप्रदाय कुछ समय पूर्व ही प्रचलित हुआ है। इसलिए वर्तमान जो निम्बार्क संप्रदाय है, ये कुछ साल पहले प्रचलित हुआ है, ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी जो वर्तमान निम्बार्क संप्रदाय है, ये कुछ साल पहले प्रचलित। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि इसका जो पुराना संप्रदाय था, ये तो लुप्त हो गया। ऐसा कुछ अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव के उपरांत वल्लभाचार्य संप्रदाय की भांति भी वर्तमान निम्बार्क संप्रदाय प्रचारित हुआ है। जैसे वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रचारित है विष्णु स्वामी संप्रदाय से, ऐसे वर्तमान निम्बादित्य संप्रदाय भी प्रचारित है, निम्बार्क।
हाँ, किसके द्वारा? श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव के उपरांत, महाप्रभु के आविर्भाव के उपरांत के समय श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित सिद्धांत और उपासना आदि के साथ वर्तमान निम्बार्क संप्रदाय की बहुत अधिक समानता होने के कारण और अन्य विविध कारणों से बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत आचार्य श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने श्री विष्णु स्वामी श्री रामानुज और श्रीमन मध्व संप्रदाय के नाम और सिद्धांतों का अपने संदर्भ में संवादिनी आदि ग्रंथों में उल्लेख किया है, किंतु इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का नाम कहीं भी उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका क्या कारण हो सकता है? इन्होंने सब कुछ किया, पर क्योंकि आचार विचार के हिसाब से निम्बार्क संप्रदाय का हमारा कुछ कुछ मिलता है, क्योंकि वो लोग भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, हम भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, वो लोग भी गले में तिलक कंठी धारण करते हैं, हम भी करते हैं, तो आचार विचार से कुछ कुछ समानता मिलता है। पर फिर भी जीव गोस्वामी पाद ने इनका उल्लेख क्यों नहीं किया? तीनों आचार्य का किया पर इनका नहीं किया, ऐसे कह रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इससे बहुत से विद्वान ऐसा अनुमान करते हैं कि सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ की रचना के बाद यहाँ तक कि वृंदावन गोवर्धन आदि स्थान निवासी गौड़ीय आचार्य गोस्वामियों के समय में भी वर्तमान प्रचलित निम्बार्क संप्रदाय के मत का विशेष विस्तार नहीं हो पाया है। विशेष विस्तार नहीं, जो वर्तमान निम्बार्क संप्रदाय है ये गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा भी विशेष विस्तार नहीं हुआ है। विशेष विस्तार में तो बताया नहीं गया है, नहीं बताया। तो इसका मतलब यही है कि निम्बादित्य संप्रदाय, जो वास्तविक निम्बादित्य संप्रदाय था, वो लुप्त हो गया है। हाँ, इसका मतलब ये है। पर यहाँ पे फिर कह रहे हैं जैसा भी हो, निम्बादित्य एवं सुप्राचीन सात्वत द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। जैसा भी हो, आचार्य निम्बादित्य एक सुप्राचीन सात्वत द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। जो अभी लुप्त हो भी गया है नहीं है ये पता नहीं, संदेह। कुछ लोग कह रहे हैं लुप्त हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं है, कुछ लोग कह रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय जो है वही होगा, ऐसा भ्रम है। मतलब हाँ, यहाँ पे लास्ट में आके बता रहे हैं ना, वो पक्का हो भी सकता है, वो आचार्य ठीक हो भी सकता है। हाँ ऐसा है, लुप्त हो गया। यहाँ पे लास्ट में आके बता रहे हैं ना, नहीं समझे? और सर्वाचार्य श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित सिद्धांत के द्वारा परिपुष्ट होकर जगत में प्रकाशित होने पर भी प्राचीन सात्वत आचार्य श्रीमन निम्बादित्य के द्वारा प्रचारित सिद्धांत छंद योग उपनिषद के 7म पाठक में श्री सनत कुमार के उपदेशों संग्रह किया जाता है। अब बता रहे हैं यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं, जैसा भी हो प्रवर्तक आचार्य है। कौन आचार्य है? निम्बादित्य, एक सुप्रसिद्ध सात्वत द्वैत, सात्वत मतलब शुद्ध विशेष रूप से अच्छा द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है, ऐसा मानना है। इस विषय में कोई संदेह नहीं। वर्तमान सर्व प्रचलित निम्बार्क संप्रदाय का मत सर्वाचार्य श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित, जो वर्तमान जो निम्बार्क संप्रदाय है ये महाप्रभु के द्वारा प्रचारित है, इसके हमारे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित सिद्धांत के द्वारा परिपुष्ट होकर जगत में प्रकाशित होने पर भी
ये सिद्धांत के द्वारा, महाप्रभु के सिद्धांत के द्वारा जगत में क्या है, प्रकाशित होने पर भी प्राचीन सात्वत आचार्य निम्बादित्य के द्वारा प्रचारित सिद्धांत छंद युग उपनिषद के 7वें पाठक में सनत कुमार के उपदेशों को संग्रह किया गया है। समझ में आया? जो सनत कुमार जो उपदेश दिया था वही उपदेश अभी भी इनके संप्रदाय में है। छंद योग उपनिषद सनत कुमार से नारद जी ने जो प्राप्त किया था वो अभी भी इनके संप्रदाय में है। जबकि महाप्रभु के द्वारा, भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सिद्धांत द्वारा इनको परिपुष्ट किया। किनको? निम्बार्क संप्रदाय को, क्योंकि उन प्रचार किया वो निम्बार्क संप्रदाय, क्योंकि वो केशवाचार्य आया था ना काश्मीरी, उसके बाद ऐसा महाप्रभु ने किया था। समझ में आया? तो इसलिए अभी जो दिख रहा है ये महाप्रभु के कृपा से है, ठीक है। पर इनके संप्रदाय में भी इतना नियम अब दिखाई देता नहीं है। हमने देखा एक निम्बार्क संप्रदाय का था यहाँ कोकिलावन में, हाँ पता तो रहा हूँ, निम्बार्क संप्रदाय के थे कोकिलावन में। सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, चाय पीता था। मैंने अपने आंखों से, ये सच्चे सच्चे आंखों, दोनों जो आंख हैं इन आंखों से मैंने देखा, ऐसे देखा। तो ऐसे ऐसे हाँ वैसे कोकिलावन में जो वहाँ पे महंत है कोई, वो महंत ऐसा करता है। वो लोग सब निम्बार्क संप्रदाय बताते, तिलक भी निम्बार्क का लगाता है, राधा कृष्ण की भी पूजा करते हैं, पर ये सब काम करता है। समझ में आया? तो इसलिए तो ये संप्रदाय भ्रष्ट माना जाता है, उसको संप्रदाय का नहीं मानेंगे, भ्रष्ट है। जो चाय पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो क्या संप्रदाय? वो संप्रदाय नहीं, वो भ्रष्ट है, ठीक है। तो वास्तविक में जो शुद्ध निम्बादित्य संप्रदाय का प्रचार है, ऐसा अगर कहीं देखने के लिए मिलता है तो उनका हम सम्मान करते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो